हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं, जैसा कि आपको हर बार मैं बताती हूँ। और एक खुशखबरी है कि रोज़ ही वापस आ गई हैं। 15 तारीख से वो अपनी स्टोरी शुरू करेंगी। वो आए, याद है अनकही मोहब्बत, उन्हीं की पहली कहानी सुन के तो मुझे कहानियों से सुनने का प्यार हुआ था, आपको पता है। चलिए बताएंगे क्या पता है क्या नहीं पता है, लेकिन हाँ, रूह भाई साहब, उसकी आवाज़ इतनी कमाल की आवाज़ है उनकी। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी कहानी, वो अधूरी मोहब्बत। गाइस मुझे पता है कि आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है, क्या नहीं है मुझे नहीं, मैं अपनी कहानी इसको पूरी करूँगी। क्योंकि किसी ने हमसे कहा था आपको जो करना करा करिए, आप कमेंट के ऊपर वर्क मत किया करिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हो सकता है कि मेरी आवाज़ या मेरी कहानी बोलने के तरीके को शायद आप पसंद नहीं कर रहे होंगे, और मैं इसका कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। देखिए ये मैं अपने शौक़ से मैंने रिकॉर्डिंग की थी और अपने शौक़ से चैनल को क्रिएट किया है। पहले मैं इसको सोची थी कि मैं म्यूजिक बनाऊंगी, बट समटाइम जब मैंने स्टोरी सुननी शुरू की तो मैं सोचा चला कुछ एक दो स्टोरी बनाते हैं। तो कहानी के व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, इससे मुझे कोई इशू नहीं है। देखिए पैसा कमाना होता तो मैं ये चैनल को बहुत पहले चला लेती होती, तो पैसा कमाना नहीं। हाँ एक होता है कि चलिए पहले लोग लाइक कर रहे थे, अभी डिसलाइक कर रहे हैं, आई डोंट नो केयर। ओके, अच्छी लगेगी तो आप कहानी को खुद ही सुनेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, ऐसी आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ साउंड इफेक्ट हो जाता है, बैकग्राउंड इफेक्ट हो जाता है, उसके लिए मैं इशू चाहती हूँ। क्योंकि देखिए क्या मैं जिधर रहती हूँ ना, वहाँ ट्रेन और दुनिया भर की चीज़ें आती रहती है साउंड, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मैं बहुत सारी बकवास कर चुकी हूँ। तो चलिए सीधे स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी लेट में इसलिए आई है क्योंकि मैं अभी ड्यूटी में बहुत ज़्यादा व्यस्त, और रात को 12 बज जाते हैं काम ख़त्म करते हैं, वापस 6 से 7 बजे वापस काम करना पड़ता है। तो उस टाइम नहीं बच रहा है मेरे पास। बीच बीच में जहाँ मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फ्री हूँ वहीं पर रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। मैंने अपनी डायरी वायरी सब साथ में रखा है, ड्यूटी भी करती हूँ, रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, कभी वॉशरूम में, कभी कहाँ कभी कहाँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, वो अधूरी मोहब्बत। लास्ट टाइम हमने देखा था कि छाया और मोहिनी दोनों आ चुके थे, तो अब उसी के आगे चलते हैं। दरवाजे पर जोर से घंटी बजती है। आरोही दरवाजे के और रूहानी दोनों साथ बैठे हुए थे। दरवाजे पे आवाज़ इतनी घंटी सुन के वो थोड़ा आरोही डर जाती है, क्योंकि वो अभी रात वाले हादसे से भी उभरी नहीं थी ना, इसलिए। तभी रूहानी उसे कंधे पे हाथ रखती है, मैं हूँ ना, डर क्यों रही हो। वो दरवाज़ा खोलती है। छाया मोहिनी जी हाँ सामने खड़े थे। भाई साहब, रूहानी छाया को देख के हक करती, अरे यार तू यहाँ, कब से फ़ोन लगा रही, कहाँ फ़ोन है, स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता है। अरे गुस्सा मत, अंदर आ। मोहिनी भी अंदर आती है, साथ में दोनों अंदर आते हैं। छाया की नज़र पहले आरोही पे जाती है। आरोही नीचे देख रही थी, डरी हुई जैसे थी, तभी छाया पास में जाती है। जी हाँ, छाया को देखकर रूहानी, छाया, रूहानी अब बताओगी क्या हो रहा है, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ, और आरोही की वीडियो वायरल होने के लिए कौन जिम्मेदार था। जैसी ये बात होती कमरे में बिल्कुल सन्नाटा। रूहानी करी से करे, यार तू आ बैठ तो पहले, आते धीरे। तभी छाया कहती, मैंने कहा था ना आरोही मेरी बहन है जैसी है, और मुझे कतई बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके साथ कुछ गलत हो। और ये जो वीडियो वायरल हुई ना, तो पता नहीं है, इसे तुम्हारे लिए यहाँ भी रहना खतरा हो सकता है। तभी और रूहानी कहती, हाँ हाँ ठीक है बैठो पहले। तभी रूहानी जाती है किचन से कुछ लेके आती है, तब तक छाया और मोहिनी और आरोही सब बैठे थे। आरोही छाया को देख के उसको हक की हुई थी और कुछ नहीं कहती है। तभी छाया कहती है, आरोही क्या हुआ, तू इतनी घबराई क्यों है। कुछ नहीं, बस डर लग रहा था कि कोई हमें जान जाएगा तो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। तभी छाया, कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाना है, हम लड़ेंगे, हर बार एक ही जैसा कुछ नहीं होगा। इस बार तो रूहानी भी तुम्हारे साथ है, उसकी कोई मजबूरी नहीं, उसने तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे लिए तो अपना घर छोड़ा है ना, अब क्यों घबराना। तभी आरोही कहती, सब कहते हैं, और उसके सर पे कंधे पे कसर रखी हुई थी। इधर मोहिनी भी आरोही को काम कर रही थी, ठीक है कोई नहीं। तभी रूहानी आती किचन से चाय और स्नैक्स लेकर और कहती, ये लो, थक गए होगा, चेंज कर लो, जाओ फ्रेश हो जाओ। और तभी चाय कहती, नहीं फ्रेश हुए हैं, चल चाय ला, सर दर्द हो रहा है यहाँ पे। ये कितना जाम लगता भाई यहाँ पे तेरे यहाँ आने पे भाई। तो कहते मुंबई है भैया, ऐसे थोड़ी ना कोई यहाँ आ सकता है, यहाँ पे जाम वाम सब कुछ है। तभी रूहानी कहती, ठीक है ये रूम में जाके अपना फ्रेश कर लो। मोहिनी जाओ,
तो वो कहती ठीक है। वो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और दोनों को जाते हैं रूम में, फ्रेश हो जाते हैं। इधर जब रूहानी और आरोही बाहर लिविंग रूम में बैठे थे, छाया और मोहिनी अंदर गए थे। मोहिनी अंदर जाती तभी छाया उसके साथ, तो कहाँ? अरे फ्रेश होने। तो मैं जा रही हूँ ना, तुम उसके बाद जाओगे? अरे क्यों टाइम वेस्ट करना, चलो साथ में चलते हैं। इधर मोहिनी कहती अरे अभी हम लोग कहीं आए हैं और तुमको, अरे छोड़ चलो। वो मोहिनी को गोदी उठा के खुद ही वॉशरूम में ले आती है छाया। और भाई छाया अपने कपड़े धीरे धीरे निकाल रही थी। मोहिनी उसको देख के उसको सांसें क्या कर रही हो? कुछ नहीं, फ्रेश होने जा रही हो। तुम भी फ्रेश हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शर्म कैसे? अब तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शर्म किस चीज़ की? छाया, मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं, फालतू पानी वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, दोनों साथ में नहाते हैं फटाफट। छाया अपने कपड़े तो पूरे निकालती और जैसे छाया का पूरा बॉडी मोहिनी देती, भाई साहब मोहिनी तो उसकी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे ऐसे निहार रही थी जैसे किसी ने, कहते हैं ना, डायमंड देख लिया हो। भाई साहब क्या छाया की बॉडी थी, मसल्स भी थे, उसके 6 पैक ऐप भी थे। भाई जिम करती है बंदी भाई, ऐसा नहीं। उसको देख के तो मोहिनी आती, अपने आप खुद थी जाती और उसके 6 पैक ऐप को छूती और कहती ये रियल है? मैंने से बनाया है, ऐसे तो ही ना। और फिर छाया धीरे से मोहिनी के हाथ पकड़ती है और उसके कपड़े को हल्का हल्का खुलती है। मोहिनी खोई हुई थी उसकी बॉडी देखते हुए और छाया ने धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उठा दिए। वो फिर अंडरगारमेंट में थी। तभी मोहिनी को अरे क्या किया? और जैसे वो शर्माती, छाया उसको अपने हक कर लेती और साउंड ऑन कर देती और मोहिनी छाया की बॉडी से लगी हुई बस पानी फील कर रही थी और छाया के हाथ धीरे धीरे मोहिनी की बैक साइड में ऊपर नीचे हो रहे थे, जिससे मोहिनी को फीलिंग आ रही थी। तभी कहती छाया कहती आई लव यू टू बच्चा। और बस वो कुछ नहीं, लेकिन मोहिनी धीरे धीरे उसके चेस्ट एरिया पे किस कर रही थी, जिससे छाया की आंखें बंद हो रही थी। कुछ ज़्यादा नहीं, बस छाया मोहिनी का फेस अपने ऊपर अप करती है। छाया और मोहिनी दोनों ही बस एक दूसरे को किस करते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस बीच रूहानी रूम में आई थी, लेकिन उसने भी आवाज़ सुनी थी, वो कुछ नहीं कहती। फिर बाहर आती है आरोही के पास और आरोही को अपने साइड करके हग की हुई थी और कहती है और बताओ कहीं चले? रूहानी कहीं थोड़ा सा माहौल चेंज कर ले, और हमारे दोस्त भी तो आए हैं, थोड़ा उनको भी यहाँ की जगह घुमा लिया जाए। आरोही कहती ठीक है। तभी छाया आरोही चिल्लाती है अरे लवर्स बाहर आ जाओ, अंदर ही रोमांस करोगे बाहर? ये कहते ही आरोही रूहानी को देख रही थी, क्या बात लो? तभी बोलती अरे वो दोनों अंदर पता है ना क्या कर रहे हैं? क्या आवाज़ बाहर आई, पता ही नहीं चला। इधर रूहानी के गाल रेड हो जाते हैं, कहते और तभी रूहानी कहती आप करोगे? तभी आरोही कहती है क्या है आप भी ना। तभी वो हल्के से वो किस करने के लिए धीरे धीरे आरोही के पास आ रही थी, लेकिन आरोही किस न करके रूहानी आरोही को किस करे धीरे 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 उसके आगे बढ़ रही थी। आरोही बस उसको देख रही थी। वो उसके लिप्स तक पहुंचती है, उसके लिप्स में लेकर चिक पे किस करती है और आरोही की आंखें बड़ी जैसे वो करी ये क्या है। और रूहानी हंस रही थी। पीछे से छाया और मोहिनी ये सीन देखते हैं। ओहो कोई तो रोक लो, मोहिनी कह रही थी। तभी छाया उसको कोई नहीं मारती, क्या है? तभी क्या है वो ऐसा बोली। तभी रूहानी के पीछे मुड़ती है, अच्छा और जो तुम लोग करके आए अंदर वो एजिटेट छाया दर्द करने थी। क्या हम क्या करके आए? कुछ नहीं। पता है, सब बाहर आवाज़ आई थी। तभी चल आजा, सब चारों बैठते हैं। रूहानी हम अपने चारों लोगों के लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट लाती है, मैगी चाउमीन जैसा बना के लाती है और कहती ले चलते कहीं घूमने चलते हैं। इधर आरोही का भी मन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देख कितना स्माइल कर रही है आप लोग के आने पर। तभी छाया के उसके पास आती है, क्यों नहीं, बहन किसकी है? फ्रेंड है, दिलों जान से माना है, चलते घूम के आते हैं। तभी रूहानी का फ़ोन बजता है। जी हाँ, रूहानी का फ़ोन बजता है और उधर उसकी मैम आरवी कपूर
रूहानी कहाँ हैं आप? मैम, आरोही की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। रूहानी कहती है, मैम 2 दिन की लीव चाहिए। तभी आरवी उधर कहती है, आरोही ठीक है ना? ठीक है, वो ठीक हो जाए तब आए, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, टाइम निकाल के मिलना ज़रूरी है। तभी रूहानी कहती है, ओके मैम, ठीक है, मिलती हूँ। और वो करके कॉल कट जाती है। तभी छाया देखती है, किसका फ़ोन था? जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वहाँ की मैम का। ठीक है। तभी रूहानी और मोहिनी दोनों नहीं, रूहानी गई थी, सॉरी आरोही गई थी तैयार होने, फ्रेश ओके इधर बैठे। तभी रूहानी गहरी सांस लेती है, बोलती है, अर्नव सिंह, उसने आरोही को फोर्स किया था और उसकी वजह से मैं प्रेजेंटेशन छोड़ के भागी थी। मोहिनी हैरान हो गई, व्हाट? आरव? वो तो एससीपी राठौर का नेफ्यू है ना? छाया एकदम आ गया आंखों में। रूहानी, मुझे पहले बताना चाहिए था, अगर आरोही को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारा चेहरा तक देख ना पाती, ध्यान रखना। इधर तभी छाया आरोही आ जाती है। छाया, गलती रूहानी की नहीं थी। छाया तुरंत पीछे मुड़ के देखती है, अरे रूहानी आ गई। तभी छाया कहती है, रूहानी, छाया कहती है, तो सब तुम चुप रहो। तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है क्या? ये समझ नहीं सकती हो? तुम दोनों किस हद तक जा चुके हो? रूहानी आगे बढ़कर आरोही के सामने खड़ी रहती है, जैसे उसकी ढाल हो। तभी रूहानी कहती है, एक नॉर्मल, बस छाया, आरोही की तरफ उंगली मत उठाना, उसकी हर सांस की जिम्मेदारी अब मेरी है। जी हाँ। तभी कहते हैं, मोहिनी कहती है, ओके कोई नहीं, चिल यार, हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं? छाया तुम गलत जगह गुस्सा निकाल रही हो ना, यहाँ दुश्मन कोई नहीं तुम्हारा, हम सब दोस्त हैं। तभी छाया की आंखें भर आती है। छाया, मैं आरोही को प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं उसको संभाल लूँगी, और फिर भी ये सब हो गया। तभी छाया, तुम मेरी फैमिली जैसी हो। मेरी फैमिली कौन है? तुम हो, रूहानी है, और अब मोहिनी भी। हमारे सिवा कौन है? आप ऐसा मत सोचो, हम सब ठीक हैं और मुझे कुछ नहीं होगा। रूहानी है ना, वो मेरे हर समय हर जगह प्रोटेक्ट करती है। तभी छाया करती है, लेकिन आपको पता है इस वीडियो से आपके दुश्मन के पास शायद पहुँच चुका हो। तभी रूहानी कहती है, लेकिन वीडियो तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे। वो वीडियो फिर से देखती है और कहती है, हाँ वीडियो तो सब हर प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाए। लेकिन छाया कहती है, कोई नहीं, जैसे मैंने देखा वैसे किसी न किसी के पास तो देखा होगा, और मुझे डर है रूहानी तुम्हारे पापा का। तभी रूहानी कहती है, मुझे भी इस चीज़ का डर है। तभी मोहिनी कहती है, यार गाइस चलो ना कहीं चलते हैं, आप क्या सब पुरानी चीज़ें लेके बैठे हुए हो। सब लोग वहाँ निकलते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। आपको पता है ना, मरीन ड्राइव। उस रात के तूफान के बाद सब कुछ ज़्यादा ही खामोशी थी। आरोही अब थोड़ा नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे जो हल्के डार्क सर्कल थे वो थोड़ा साफ हो रहे थे। मोहिनी स्माइली और फोर्सफुली करते कहती, चलो ना आज किसी फ्रेश जगह चलते हैं, आरोही का माइंड डाइवर्ट करना ज़रूरी है। तभी छाया हाँ में हाँ मिलाती है और कहती, भी चले यहाँ, फिर हिल साइड कैफ़े, बस कहीं भी, यहाँ से दूर। तभी आरोही हल्के से कॉफ़ी कप को पकड़ के कहती है, मैं ठीक हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। तभी रूहानी उसके बात के बीच में काटते कहती है, नज़र बिल्कुल सॉफ्टली, रात भर तुम मेरी बाहों में सोने के बाद भी तुम ठीक नहीं हो, और जब तक तुम खुद को वापस महसूस नहीं करती हम कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें, ठीक है? आरोही की आंखों में अब हल्का सा पानी भर आता है, पर इस बार डर का नहीं, एहसास सुकून का। तभी मोहिनी हंस देती है, बस फ़िलहाल हम सब साइड हिल कैफ़े चलेंगे, ठीक है? फ्रेश एयर, लाउड म्यूज़िक और कोई बुरा सपना नहीं। छाया फ़ोन उठाती है और किसी को फ़ोन करती है। तभी ड्राइवर नहीं है, रूहानी ड्राइव करेगी, क्योंकि जब वो स्टीयरिंग पकड़ती है ना तो सबको ज़्यादा जिंदा महसूस होता है। आरोही थोड़ा ब्लश कर रही थी। रूहानी सॉफ्ट और विस्पिंग
तुम्हारे साथ हूँ ना आरोही, जहाँ भी जाना हो बस कह दो कहाँ चलेंगे। आरोही की आंखों से जवाब देती है, मत जाओ कभी नहीं। तभी कहती, अरे घूमने चलने की बात कर रहे हैं। कभी कभी ज़िंदगी टूट कर नहीं संभल कर शुरू की होती है। आज का दिन आरोही के लिए वही शुरुआत थी जब तक सब लोग तैयार हो रहे थे। रूहानी के फ़ोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पे एक अननोन तुम्हारे आरोही के बीच तो लिया, पर खुद को बचा पाओगी क्या? तुमने आरोही को तो बचा लिया, क्या खुद को बचा पाओगी क्या? रूहानी का चेहरा थोड़ा सा फ्रीज ऑन होता है। आरोही पीछे से पूछती है, किसका मैसेज था? रूहानी फ़ोन लॉक, किसी का नहीं, चलो रेडी हो गए, चलो चले। बस उसकी आइस, ये कहानी अब और गहरी होने वाली है। जी हाँ, अब क्या था क्या नहीं। दोपहर की धूप समुंदर पर ऐसे गिर रही थी जैसे ज़िंदगी के आराम से सांस ले रही हो। कार क्लिफ रोड पे बिल्कुल रुकती थी। नीचे गहरे समुंदर पर ऊपर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आरोही धीरे से कार से उठती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन आंखों में बस डर कम जिंदा जाता था। डर कम हो गया था। रूहानी पास चलती है, बिल्कुल क्लोज। यहाँ हवा तेज चल रही है, संभल कर। आरोही हल्की सी मुस्कुराती है, तुम हो ना, गिरने से पहले पकड़ लोगी। रूहानी एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है। उस लाइन ने उस दिल में कुछ हल्का सा महसूस करा दिया। जी हाँ, उधर छाया और मोहिनी, जी हाँ मोहिनी भी एक्साइटेड, देखो विंडो साइड सीट मिल गई, परफेक्ट हीलिंग सेटअप है। छाया कहते हैं ना, वेटर से ऑर्डर करती है 4 कोल्ड कॉफ़ी और आरोही के लिए वार्म वाटिका मिल्क। आरोही सरप्राइज, तुम्हें याद था? छाया प्यार से, तुम्हें डर लगता है ना कोल्ड ड्रिंक से, तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तभी आरोही की आंखों में भी हल्का सा पानी, पर इस बार कहते ना थैंकफुलनेस का। जी हाँ, कभी कभी दर्द दवा नहीं, बस अपने लोग चाहिए होते हैं दर्द को कम करने के लिए। बट इधर रूहानी सी की तरफ देखते कहती है, बट एक्चुअली उस माइंड में अननोन मैसेज में हल्का सा उसके क्लिक हो रहा था। आरोही धीरे से पूछती है, सुबह मैसेज का सच क्या था? तभी आरोही आंखों में उसकी तरफ, जब तक तुम सेफ हो ना, कोई मैसेज मैटर नहीं करता है। आरोही उसके हाथ टेबल पर नीचे हल्के से पकड़ लेती है। ना किसी को देखा ना समंदर का शोर, ये दोनों एक दूसरे के बाहों में आंखों में खो जाते हैं सडनली। जी हाँ, कुछ लोग गॉसिप करते हुए एंटर करते हैं। वो लड़की है ना जो इवेंट में न्यूज़ पे थी, देखो ना, मैंने रील में देखी थी। आरोही का चेहरा एक सेकंड के लिए पीला पड़ जाता है। तभी रूहानी चेहरे सीट से सीधे हो जाती है। आंखों में शिकायत नहीं, तनिक वो कहते ना हिम्मत चाहिए था। रूहानी, उन्होंने देखा है तो देखने दो, हमने चोरी नहीं की है, ठीक है, ना कोई जुर्म किया है। छाया, रूहानी कंट्रोल। रूहानी, बस एक बार डर को भागोगी तो आरोही तुम जीत जाओगी। तुम डर रही हो किस चीज़ से? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, किस चीज़ का डर है तुम्हें? तभी आरोही पहली बार उसके लिए खुद से ज़्यादा कोई और लड़ रहा था। रूहानी, जी हाँ, रूहानी बचपन की दुनिया करीब थी। उसको डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं फिर से हो जाए। इस कहानी को फिर यहीं रोकते हैं, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ चुका है। तो इसके आगे पार्ट को हम जानेंगे कि आखिर वहाँ पे जहाँ घूमने गए हैं सब कुछ नॉर्मल रहेगा या कुछ और भी ट्विस्ट है वहाँ पे। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी समझ में आएगी, प्यार आएगी, केयर करेंगे कहानी के कैरेक्टर से। और फ़ोन बहुत आ रहे मेरे, तो मैं अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।